महाकवि विद्यापति मैथिली एक विख्यात कवि थे। वे भगवान महादेव जी के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान महादेव पर अनेक कविताएं, छंद, गीत आदि की रचना करी। विद्यापति कवि की भक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी भक्ति की शक्ति से प्रभावित होकर खुद महादेव जी उनके घर दास बनकर आए। उन्होंने महादेव जी को काम पर रख लिया। तब भगवान महादेव विद्यापति कवि के सभी काम करने लगे। साथ ही गाय भैंसों को चराने जाते, उन्हें नहलाते, दूध दूहते, चारा पानी करते, गोबर पोठा उठाते, खेती के काम में भी हाथ बटाते और रात्रि में भांग पीकर विद्यापति कवि की कविताएं, छंदों, गीतों और रचनाओं को सुनने का आनंद उठाने लगे। तब एक दिन की बात है, विद्यापति कवि व महादेव जी जंगल में किसी काम से जा रहे थे। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। विद्यापति कवि को पानी की प्यास सताने लगी। तब उगना जल ढूंढने के लिए वन में इधर उधर चला गया, लेकिन उन्हें कहीं भी जल का स्रोत नहीं मिला। तब महादेव जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने आगे जाकर अपनी जटाएं खोली और उसमें से गंगा जल से एक लोटा भरा और लाकर विद्यापति कवि को दे दिया। कवि ने जैसे ही पानी पिया तो उन्हें उस जल में गंगा जल का स्वाद आया। विद्यापति कवि को समझते देर नहीं लगी। वे तुरंत समझ गए कि यह उगना और कोई नहीं स्वयं भगवान महादेव जी हैं। वे भगवान महादेव जी के चरणों में गिर पड़े। तब महादेव जी ने विद्यापति कवि से कहा कि मैं अभी कुछ दिन और आपके साथ आपके घर पर रहकर आपकी कविताओं, छंदों को सुनने का आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन अब विद्यापति का स्वभाव बदल गया। वे कोई भी काम उगना से नहीं करवाते थे, लेकिन उनकी पत्नी उगना से बहुत काम करवाती। एक दिन उनकी पत्नी ने उगना से कहा कि तुम जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ, मगर भांग के नशे में वे शाम को लकड़ियां लाना भूल गए। घर पर विद्यापति की पत्नी पहले से ही गुस्से में भरी बैठी हुई थी। जब उसने उगना को खाली हाथ आया देखा तो विद्यापति की पत्नी ने जलती लकड़ी से उगना की खूब पिटाई करी। जब विद्यापति कवि ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वे बोले कि अरे भगवान, इस बेचारे को मत मारो, ये मेरे प्रभु भगवान महादेव जी हैं। ऐसा परिचय देते ही भगवान महादेव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान महादेव के चले जाने के बाद कवि ने घर बार सब छोड़ दिया। उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया। सिर्फ उगना उगना के नाम की रट लगाने लगे। तभी वहां एक शिवलिंग प्रकट हो गया जो उगना महादेव जी के नाम से प्रख्यात हुआ।